दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी विपक्षी पार्टी की ओर से हिंदू को हिंसक और हिंदू को हिंसा फैलाने वाला कहा है। इससे पहले कई विपक्षी पार्टी है जिसने हिंदू को हिंसक और हिंसा फैलाने वाला कहा है। तो आखिर इसको पावर कहां से मिलती है और क्यों ऐसा बोलते हैं, आज के इस वीडियो में इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो लोग कहते हैं कि ये जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी के लिए किया है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप्स को देखिए जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है और आगे हम विस्तार से बात करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। दरअसल बात है कि राहुल गांधी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे कई नेताओं ने कर दिया है। और आप सोचिए कि राहुल गांधी जैसे कई नेताओं ने जब हिंदू को हिंसक कहा है, उसी के देश में, हिंदुओं के देश में हिंदुओं को हिंसक कहे, हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहे और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि उसी विपक्षी पार्टी का सरकार बिहार के अंदर चल रही थी और उस वक्त एक यूट्यूबर, जिसको आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिसको सभी ने यूट्यूबर कहा, मनीष कश्यप, जिसने तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों के ऊपर कथित हमले को लेकर के वीडियोस प्रसारित किया, तो उसको एनएसए के तहत जेल के अंदर रखा गया। उसके ऊपर दर्जनों केसेस दर्ज की गई और अंत में देखा आपने कि कई महीनों के बाद उसे जमानत मिली। और जब जमानत मिली तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कह दिया कि मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष था। तो अब सोचिए, जब निर्दोष व्यक्ति को एक छोटे से वीडियोस को लेकर के इतने लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है, उसे देशद्रोही साबित करने के लिए एनएसए लगाया जा सकता है, तो फिर जो हिंदू को हिंसक और हिंसा फैलाने वाला कहते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनता का सपोर्ट और जनता की लापरवाही और जनता की गलत सोच की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब सोचिए कि जब राहुल गांधी की सीटें कम थी, जब विपक्षी पार्टी की सीटें कम थी, तो उस वक्त इनकी आवाज़ें इतनी बुलंद नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी वो सनातन को टारगेट करते थे, उस वक्त भी हिंदू को हिंसक कहते थे, उस वक्त भी वो लोग हिंदू को हिंसा फैलाने वाले कहते थे, उस वक्त भी वो लोग मंदिर का विरोध करते थे। लेकिन आपने कभी सुना कि वो लोग मस्जिद का विरोध किया हो? कभी आपने सुना कि उन लोगों ने मुसलमान का विरोध किया हो? तो इतनी बातें जानने के बावजूद भी लोग उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। तो जब उन्हें आप इस बार 99 सीटें दिलाए हैं, तो आप देखिए कि किस प्रकार से अब वह लोकसभा तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले वह सिर्फ किसी भाषण में सनातन को टारगेट करते थे, सनातनी को टारगेट करते थे, लेकिन अब जो है वह सदन तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए, जब उनकी सरकार बनेगी तो आपके गिरेबान तक भी पहुंचने में समय नहीं लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, आखिर हमारे देश के अंदर कानून क्यों बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो बना हुआ है, उस कानून को पालन करने वाला भी होना चाहिए। हमारे देश के नागरिक ऐसे लोग हैं जो किसी गुनहगार को भी अगर जेल के अंदर डाला जाता है उसके गुनाह को लेकर के, तो उसके ऊपर भी बवाल मचा देते हैं और उसको लेकर के भी वो लोग रोड पर दंगा करते हैं, सड़क पर टायर चलाते हैं, गाड़ियां, बस, सभी संपत्ति, सरकार की संपत्ति को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए सरकार भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी को टारगेट करके ये बातें कही गई है, तो और उसमें जो जनता भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी को कहा कि हिंदू जो है हिंसक होते हैं। तो सोचिए कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो क्या बीजेपी के जो नेता है सिर्फ वही हिंदू है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू नहीं है? क्या आरजेडी पार्टी के नेता हिंदू नहीं है? सिर्फ बीजेपी के नेता हिंदू हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि देश के अंदर जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी के सभी हिंसक हैं और सभी के सभी सिर्फ हिंसा फैलाने का काम करते हैं, सभी के सभी देश में सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं। तो सोचिए कि अगर इस बात को लेकर के सभी सनातनी एक हो जाए और सभी सनातनी सड़क पर उतर जाए इस बात को लेकर के, तो कितना बड़ा हिंसा हो सकता है, कितने बड़े जो है बवाल हो सकते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अगर इस ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो फिर जिन लोगों ने उसे वोट दिया है वही लोग सड़क पर उतर जाएंगे और उनकी माला लेकर के, उनकी पूजा पाठ की थाली लेकर के और उनकी जो है प्रशंसा करते हुए सरकार के खिलाफ जो है आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे।
तो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो ताकत मिलती है, जो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि सनातन हिंसक होते हैं, हिंसा फैलाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं उस जगह पर हिंसा फैलाते हैं, वही लोग, जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो लोग उन्हें वोट दिया है, उसी लोग को टारगेट करते हैं। लेकिन फिर भी वही लोग जब उसे जेल के अंदर डाला जाएगा तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ टायर जलाएंगे। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल ले गया तो सड़क पर लाखों की संख्या में लोग उतरे और लाखों की संख्या में लोग उतर करके उसका समर्थन किए, सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ किए। इससे तो आपको समझ में आ चुका है कि आखिर जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं आप उसका सपोर्ट करते हैं, जो लोग सनातन के अलावा जितने भी धर्म हैं उस धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आप उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन सनातन को आगे बढ़ाने वाले, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले जो पार्टी है उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको पता है कि यूपी में सबसे बेहतर सीटें बीजेपी को होनी चाहिए। देखिए हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो हकीकत है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, उसी बीजेपी को सबसे बेकार सीटें मिली है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में बीजेपी ने जो काम किया है वो काम सनातनियों को पसंद नहीं है। पसंद कौन सा है? पसंद है कि सनातनियों को हिंसक कहे, सनातनियों को जो है मारे, उसके ऊपर गोली चलवाए, राम मंदिर को न बनने दे, वैसे लोग उन्हें पसंद है। और इसीलिए आज ऐसा नौबत आ चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को कौन बतौरती देता है, तो आपको समझ में आ चुका है कि ऐसे लोग जो हिंदू को हिंसक कहते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, वैसे लोगों के साथ हमारे जैसे जनता खड़े हैं। जो लोग वो उसे देवता मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि हमारे अकाउंट्स में खटाखट 8500 रुपये पहुँच जाएंगे, वैसे लोगों की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होते हैं। और वैसे लोगों की वजह से जो है वो खुले सांड की तरह जिस क्षेत्र में जाते हैं वो उस क्षेत्र में सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन को हिंसक कहते हैं, सनातन को हिंसा फैलाने वाले कहते हैं। और इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सरकार भी मजबूर है, सरकार की संपत्ति खत्म हो जाएगी, जनता को नुकसान होगा, लेकिन जनता सोचते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार नहीं है और इस पर जो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी टीका टिप्पणी की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू को हिंसक कहा है वह निंदनीय है। ऐसे लोगों को सनातन समाज को मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए। बात सही है। अब सोचिए कि अगर वह कभी राम मंदिर पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो सनातनी हैं वो उसे कैसे मंदिर में जाने देंगे, उसी जगह पर उसे मार करके भगा देंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि सनातनियों को वैसे नेताओं की सभा व कार्यक्रम से भी दूरी बना करके रखनी चाहिए। सनातन धर्म पर मुगलों ने हमला किया, मंदिरों को तोड़ा गया, अंग्रेजों ने देश को लूटा, सनातन धर्म के लोग सभी हमले को सहन करने के बाद भी खड़े रहे और आज उसे खत्म करने की बात करते हैं। मंगलवार को गोपालगंज के बंजारी मोड़ स्थित विधान परिषद सदन सदस्य राजीव कुमार के आवास पर प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन धर्म पर बोलने का कोई हक नहीं है। वे क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की भूमि पर अपनी पगड़ी उतारने जा रहा हूं और आज पगड़ी उतार भी दिए। पगड़ी उतारने की तिथि उसी दिन तय हो गई थी जब महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे। इसके साथ राज्य के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, सदन विधायक कुसुम देवी, बरौली विधायक राम प्रवेश राय सहित कई नेता उसके साथ वार्तालाप करते हुए उसके साथ जो पगड़ी उतारने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से टीका टिप्पणी किए हैं ये सबसे बड़ी निंदनीय है। और उस पर बीजेपी के नेता, बिहार के जो नए नेता है स्टार प्रचारक मनीष कश्यप ने भी टिप्पणी की, उसने भी इसकी आलोचना की और उस पर जो है उन्होंने शिकंजा कसने के लिए सरकार से अपील की है। दरअसल बात है कि जनता अगर सपोर्ट दे तो सरकार तुरंत एक्शन मोड में उतर सकते हैं, लेकिन सरकार को जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है और ऐसे सनातन विरोधी खुलेआम घूमते हैं। नहीं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी NSA लग सकता है, ऐसे व्यक्ति को भी जेल के अंदर डाला जा सकता है। फिलहाल आपके हिसाब से जो राहुल गांधी बोले हैं वो सही है या गलत है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।